यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड मैं भी बिल्कुल सही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने यूनिफॉर्म में अटायर में हूँ एंड आफ्टर सो मैनी डेज इट्स बीन मोर देन 1 month एक्चुअली दैट आई एम फ्लाइंग फॉर माई ओन कंपनी। हाँ, मैं बीच में मतलब दूसरी कंपनी के लिए फ्लाई कर रही थी, बट क्योंकि यू नो हमारा एयरक्राफ्ट बेसिकली कैप्टन के लाइसेंस का हम लोग वेट कर रहे थे। सो फाइनली इट हैज़ कम एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ टेस्ट फ्लाइट। मोर ऑफ पैसेंजर फ्लाइट नहीं है ये आज भी, टेस्ट फ्लाइट है, बट हाँ ठीक है, मेरे लिए तो फ्लाइट ही है बिकॉज यू नो ऑब्वियसली 3 FOIs ऑन बोर्ड हैं। FOI बेसिकली जो चेक्स लेते हैं कैप्टन का, और केटरिंग भी ऑर्डर हुई है, तो मेरे लिए तो रेगुलर फ्लाइट ही है। बट ये है कि बस हाँ, हम लोग कहीं जाके होटल नहीं जाएंगे कुछ भी। सो इट्स लाइक टुडे वी आर फ्लाइंग लाइक दिल्ली, किशनगढ़, जयपुर, किशनगढ़, दिल्ली। सो बेसिकली ये जो फ्लाइट होती है इसमें क्या होता है, टेक ऑफ लैंडिंग बिकॉज जस्ट कैप्टन का चेक होगा। सो इट्स नॉट अ पैसेंजर फ्लाइट, ये टेस्ट फ्लाइट है। और टुडे आल्सो आई गॉट समथिंग, यू नो आई एम वेयरिंग समथिंग न्यू बिकॉज ऑब्वियसली समर्स हैं और मतलब यू नो ज़्यादा ऐसे एकदम से हैवी पहनने का मन नहीं करता बिकॉज इट्स टू ह्यूमिड इन दिल्ली। सो आई एम वेयरिंग समथिंग वाइट यू नो विथ फ्रिल्स इन द सेंटर। तो आई एम वेयरिंग दिस शर्ट एंड स्कर्ट का कॉम्बो विच आई एम गोना शो यू वंस आई रीच T4 टर्मिनल विच इज़, आप सबको पता ही अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो कि T4 टर्मिनल चार्टर फ्लाइट जहाँ से होती है। सो अभी जस्ट ऑल सेट है और आई एम ऑन माई वे। सो मैं थोड़ी देर में यू नो एम्बेसडर पहुँच जाऊँगी जहाँ से अपनी केटरिंग पिक करते हैं। और बहुत गैप आ गया। सो आज मैं आपको सब कुछ फिर से दिखाने वाली हूँ। अदरवाइज रेगुलर फ्लाइंग में तो मतलब यू नो अगर रेगुलर ब्लॉग्स चलते हैं तो पता चल ही जाता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। सो एनीवेज it's an early morning flight, 10 o'clock is departure. It's already 8:30 right now. I'm about to reach. So that's it. You generally have to reach 1.5 hour prior to your flight. अगर आपको केटरिंग आपके एयरक्राफ्ट पे आती है, पर मैं खुद ही पिक करती हूँ, so just 5-10 minutes for that and then मैं पहुँच जाऊँगी। So I wish you all a lovely day and जैसे भी होगा आप बने रहिए। I keep you posted। और आज मैं बहुत दिनों बाद एयरक्राफ्ट जा रही हूँ, so let's see। और इससे मुझे याद आया कि मैंने एयरक्राफ्ट के लिए कुछ लिया था जो मैं घर पे भूल गई हूँ, बट ठीक है, इट्स नॉट सो अर्जेंट। नेक्स्ट फ्लाइट पे ले आऊँगी, बट मुझे वो एक्चुअली लेके आया था क्योंकि थोड़ा हैवी बॉक्स था, बट जल्दी चक्कर में भूल गई मैं। सो एनीवेज एक बार फ्लाइट पे जाती हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। सो गाइस, हम लोग वाला कट ले लिया हमने जहाँ से T4 टर्मिनल जाते हैं। अगर स्ट्रेट जाओ तो T3 आता है और T4 अब जा रहे हैं हम एम्बेसडर की तरफ। मैं हमेशा आपको एयर सिटी दिखाती हूँ, मुझे लगा आज मैं आपको ये वाला साइड दिखाती हूँ बिकॉज वी गोइंग टू एम्बेसडर स्काई शेफ पिक द केटरिंग। और हमेशा एयरपोर्ट के पास एज यूजुअल इतनी ग्रीनरी रहती है। आई जस्ट विश पूरी दिल्ली में ऐसा होता, इतना सुंदर लगता है देखने में, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग इफ़ यू गेट दिस काइंड ऑफ व्यू, इट लुक्स लवली। स्काई शेफ यहाँ पे टाटसेट्स भी है, अब्रॉय भी है, तो हम लोग पिक करते हैं केटरिंग यहाँ से स्काई शेफ से। गोइंग इनसाइड नाउ, इनका पूरा ऑफिस है। केटरिंग पिक कर लिया हमने, ये होती है केटरिंग। वहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वाटर कार्टन से, प्रॉपरली ऐसे पैक करके देते हैं, और वो भी इसलिए देते हैं क्योंकि मैंने इनको पूरा मेल पे ढंग से लिखा होता है कि मुझे यू नो प्री हीटेड मिल्स चाहिए, थर्माकोल बॉक्स में पैक चाहिए। सो आपको फिर वैसे ही मिलता है, बट इंस्ट्रक्शंस आपको जो भी आप केटरिंग कर रहे हो केटर को, तो इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी वो आपको उस तरीके से देंगे। अदरवाइज़ वो एयरलाइन पैकिंग कर देते हैं। तो चार्टर फ्लाइट केटरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल की फ़्लाइट की केटरिंग से। सो जब हम मेल डालते हैं तो बहुत स्पेसिफिक उनको हर चीज़ लिखते हैं, देन ओनली दे फॉलो द थिंग्स। तो हम लोग T4 टर्मिनल पहुँच चुके हैं। सो ये है T4 टर्मिनल। हे गाइस, सो मैं पहुँच गई हूँ। दिस इज़ द क्रू रूम। आपको यहाँ से दिखाती हूँ, हीरा लाउंज, VIP लाउंज। सो हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे कैप्टन्स का है, आई एम जस्ट वंडरिंग, लुक एट द एयरक्राफ्ट। सो हियर एम आई। सो आई एम जस्ट लेट मी कॉल दिस कैप्टन, और नहीं तो चलते हैं डायरेक्टली हम एयरक्राफ्ट पे चलते हैं।
सो मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ. आई एम वेयरिंग दिस लाइक स्ट्राइप स्कर्ट विद अ स्लिट ऑन द साइड और वाइट शर्ट के साथ में, और ये बिल्कुल फ्रिल है ऐसे यहाँ पे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे फ्रिल होने के लिए, क्योंकि फिर ना बटन से साइड से कुछ भी नहीं दिखता. एंड बहुत मतलब फ्लाइट पे काम करते हैं तो हमेशा ऐसा होना चाहिए. प्लस आई लाइक द कॉलर बिल्कुल ऊपर तक पूरा बंद है. तो दिस इज़ माई एंटायर लुक. ये है T4 टर्मिनल का वॉशरूम. एंड अब बाहर चलते हैं. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कैप्टन. से कैप्टन आ जाए तो हम लोग एयरक्राफ्ट पे चलेंगे. एंड अगर मेकअप की बात करें तो आज मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, बिकॉज वाइट के साथ में ना जो पिंक टच अच्छा लगता है. तो मैंने पिंक एंड ग्रे आई शेडो दिया है विद बिल्कुल स्लीक लाइनर, पतला लाइनर विद बेसिक बेस रखा है मेरा. और मुझे एक बॉयल भी हो गया है. सो आई डोंट नो, जब भी ब्यूटी स्पॉट होता है, जब भी आपका कुछ इक्वेशन होता है, उससे पहले ब्यूटी स्पॉट हमेशा आना होता है. मेरा जनरली नहीं आता, बट मे बी इट्स टू ह्यूमिड इसीलिए. एंड विद दिस आई हैव पिंक टोन ऑफ मैट शेड लगाया है. स्लीक हेयर डू है विद नो. सो मैं एक्चुअली कैप्टन का वेट कर रही थी, और कैप्टन आके बोलते हैं कि वो FOI के साथ आएंगे, तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ. ये रहा पूरा लाउंज. देखते हैं, गाड़ी लगी हुई है. वाह, टेक ऑफ हो रहा है. सो लेट्स सी. एमजेड की गाड़ी ये रही, हमारी हैंडलिंग करता है एमजेड. हेलो सर. सो गाइस, हमारा एयरक्राफ्ट तो BRK भी खड़ा हुआ है. सो मैं ये भी आपको मैंने दिखाया कि मैं फ्लाई कर चुकी हूँ. दैट इज़ फैल्कन. और हमारा एयरक्राफ्ट यहीं पास में खड़ा हुआ है, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बट ऐसे आप वॉक करके जा नहीं सकते हो. तो सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्क हैं. जो एयरक्राफ्ट बहुत टाइम तक फ्लाई नहीं करते, वो ऐसे उनको ऐसे पूरा सिक्योर करके रखते हैं. और वैसे भी आजकल दिल्ली में इतना स्टॉर्म आ रहा है, तो एयरक्राफ्ट सिक्योर ही होना चाहिए. दैट इज़ माई बेबी. दैट इज़ हॉको 4000. इसके साथ में आप देख सकते हो T7JX, पता नहीं किसका है ये. सो हम पहुँच गए. लेट मी गो इनसाइड आफ्टर 2 months. Oh God, almost 2 months. So my aircraft is ready, all set. I'm so excited after so many days. And who has kept this after so many days? Finally I have decorated my aircraft और सब कुछ ready हो चुका है. I'm so happy कि this feeling I can't explain कि after 2 months when you come to your aircraft and आप ये सब कुछ set करते हो, जो मैं हमेशा करती हूँ. as you know, आप लोग मेरे पुराने vlogs देख चुके हो. So here we are. So this is Kajal. ये आई है मेडिकल के लिए. Hi Kajal. Hello, hi. And as for coincidence, I know her since long. It's been long, It's been more than like 4 to 5 years. Yeah, 4 to 5. Guys, we have taken off. Kishangarh, और Kishangarh is very known for its marbles. So देखो, cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. Hey guys, so I'm all back. और मैं आपको बता नहीं सकती, आपको लगा होगा कि मैं कहाँ गायब हो गई एयरक्राफ्ट पे जाके. जनरली मैं आपको दिखाती हूँ ज़रूर. मैंने आपको टेक ऑफ लैंडिंग दिखाया, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि 10 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग गए थे दिल्ली से किशनगढ़, किशनगढ़ से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से फिर दिल्ली आए हैं. तो टोटल हमारे दिल्ली, किशनगढ़, किशनगढ़ जयपुर, जयपुर किशनगढ़, किशनगढ़ दिल्ली, टोटल 4 सेक्टर थे. तो वो हमने किए. और लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट 3 सेक्टर तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जो किशनगढ़ दिल्ली का सेक्टर था, सॉरी जयपुर दिल्ली का सेक्टर था, माय गॉड, उसमें हमें इतना टर्बुलेंट वेदर मिला, इतना ज़्यादा कि मतलब ये लगा लो कि पूरे भगवान हमें याद आ गए. और मैं तो लिटरली एयरक्राफ्ट पे चिल्ला रही थी, बिकॉज गाइज वो एकदम सीवियर टर्बुलेंस था. तो सीवियर टर्बुलेंस में क्या होता है,
अगर आप थोड़ी देर और रहते हैं वहाँ पे तो मास्क वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं, बट वो भी ये भी बहुत ही मतलब टर्बुलेंट का वेदर, बिकॉज एयरक्राफ्ट पूरा हिल रहा था, चीज़ें इधर उधर गिर रही थी, और जबकि मैंने सिक्योर की हुई थी क्योंकि छोटे छोटे सेक्टर्स थे तो ज़्यादा सामान निकाला ही नहीं था, पर उसके बाद भी जो टॉयलेटरी थी एयरक्राफ्ट में, जो वॉशरूम में, वो पूरी गिर चुकी थी, और मतलब इट वॉज वेरी स्कैरी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में दूसरी बार टर्बुलेंट ऐसा वाला, एक बारी मैं जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी एमडी एयरलाइंस, तो उसमें मैंने ऐसा टर्बुलेंस वेदर जो है मैंने फेस किया था कुल्लू से आते वक्त, और ये आज सेकंड टाइम मैंने ऐसा वाला वेदर देखा। और वेदर फोरकास्ट में कुछ था कि मतलब हेल स्टॉर्म आएगा और 12:30 मतलब 1:30 तक होगा, 12:30 तक होगा। तो हम टेक ऑफ किए हैं जयपुर से 1:30, एंड आई डोंट नो उसके बाद भी, तो फिर फटाफट कैप्टन जनरली डिसेंड करने के बजाय वो और हाइट पे गए हैं टू अवॉइड दैट, सो इट वॉज वेरी स्कैरी। मतलब जब हम उस चीज़ से बाहर निकले तो 10 मिनट तो मुझे, वो 15 मिनट तो समझ में ही नहीं आया प्रोसेस करने में ही, बिकॉज वो जो मोमेंट होता है, हम जब नीचे होते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं, हम सोचते हैं कि इसके साथ में ये हो गया, इसके साथ में ये हो गया, वो सुनने में और खुद वो एक्सपीरियंस करने में बहुत बट बाय गॉड ग्रेस, चलो भगवान का शुक्र है कि मतलब अच्छे से लैंड हो गया, सब अच्छे से हो गया। बट हाँ, वो उस मोमेंट पे इट वॉज वेरी वेरी स्कैरी। ओवरऑल फ्लाइट वॉज गुड। FO आए थे, तो अभी वही है कि चेक्स होता है कैप्टन का, तो वो कुछ बता रहे थे, कुछ तो था उनके अकॉर्डिंग इस वेदर में नहीं घुसना चाहिए था, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी बिग एयरक्राफ्ट, बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड। बाकी लंच करना था लास्ट सेक्टर में, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, एंड सोचा था कि लास्ट सेक्टर में कुछ खाएंगे, वो भी नहीं खा पाए। समवन वाज आस्किंग फॉर समथिंग, तो मुझे लगा चलो यार आज मुझे इतनी बड़ा मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता है, हमारे कर्म हमेशा, आई ऑलवेज बिलीव दैट कि कर्म हमारे हमेशा हमें अच्छा बुरा मतलब हमारी ज़िंदगी में उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मीन्स अगर हमारे पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई भी है, कोई बहुत बड़े, तो भी मुझे लगता है कि जो आपके कर्म होते हैं वो उस चीज़ को टाल सकते हैं। सो हमेशा आई डोंट बिलीव, आपको बताइए कि मैं आई बिलीव इन ऑल रिलीजन, आई बिलीव जस्ट इन ह्यूमैनिटी एंड गुड कर्मा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, बाकी सब तो जितना जिसका लिखा है उससे आगे और पीछे कुछ नहीं मिलता, ना कुछ हो सकता है। सो ये था आज की मेरी ये फ़्लाइट थी, और अब मैं घर जा रही हूँ आज, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी टायरिंग डे ऑल्सो। सुबह मतलब 8 बजे मतलब 7:45 पे निकलना था, मैं निकल गई थी, तो पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई, बिकॉज मैं लेट सोती हूँ, तो 6:30 बजे उठ गई थी। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग डे, सो आई जस्ट वांट टू गो होम एंड टेक रेस्ट। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। मैं आज एयरक्राफ्ट का भी ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट ठीक है, जितना मैंने सुबह किया था, आई विल जस्ट पुट द क्लिपिंग्स। इज द सेम एयरक्राफ्ट ओनली, हॉकर 4000 9-सीटर एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग लाइक बेसिकली जो लैब सीट है उसको इंक्लूड करके। और सर्विसेज में मैंने आपको दिखाया था, बेसिक सर्विसेज थी, ब्रेकफास्ट एंड लंच का ऑप्शन था। वो मैं लंच अभी जो सर्व किया वो मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज इतना कुछ था, इतना क्योस था। हमारी फ़्लाइट लास्ट की ऐसी हुई, तो आफ्टर लैंडिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैप्टन से क्वेश्चंस होते हैं कि हम ऐसे वेदर पे क्यों घुसे, तो वही सब चल रहा था। तो आई वॉज लाइक वेरी ऑक्यूपाइड। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है, और ये भी ओके, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग हमेशा देखते हो कि कैबिन क्रू, यू ऑलवेज थिंक कि वी फ्लाई टू एक्सोटिक प्लेसेस, वी ईट गुड फूड, हम अच्छे होटल्स में रहते हैं, बट हर जॉब का पर्क्स प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये भी एक साइड होता है कि लाइफ आपकी कितनी रिस्क में होती है। ऑब्वियसली लाइफ हम सबकी, मुझे लगता है, रिस्क ही है, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। बट हाँ, जो लोग फ्लाइंग करते हैं, और जो लोग आर्मी में होते हैं, बॉर्डर्स पे होते हैं, जो लोग शिप में होते हैं, क्रूज़ में, वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली रोड के मुकाबले उन लोगों की लाइफ थोड़ा ज़्यादा रिस्कफुल होती है हमेशा, बिकॉज आप ऑन ग्राउंड, आपका बचाव है, आपके पास में ऑप्शंस हैं। बट जब आप उड़ रहे हो, या पानी में हो, या बॉर्डर पे जो सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए लाइफ हमेशा बहुत रिस्की रहती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ कैबिन क्रू। तो ठीक है, बट ठीक है, इफ़ यू लव फ्लाइंग, तो आपके साथ में हर अच्छी चीज़ कुछ ना कुछ एक कठिनाई तो लेके आती है। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, से लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, एंड होपफुली विल बी फ्लाइंग नाउ अ लॉट। सो वेयर एवर न्यू प्लेसेस आई विल बी गोइंग, मैं ज़रूर शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव।